तो आज जो हम प्रश्नावली 7.3 का केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो 3 है ये इम्पोर्टेंट है और इसका पहले चित्र भी बना लिया। प्रश्न में क्या है इसमें जरा वो मार दे, ऐसे उंगली साफ हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो है 2 प्रश्न है, मतलब फर्स्ट और सेकंड करके। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें लिखा त्रिभुज ए बी सी जो है उसकी 2 भुजाएं ए बी और बी सी, मतलब कि ए बी ये वाली है और बी सी जो है ये वाली है। और माध्य का क्या रखे है ए एम, मतलब माध्य का ए एम जो है ए एम ये है। माध्य का मतलब मध्य बिंदु है इसका, मतलब जैसे एक सीधी लाइन है और ऐसे ट्रायंगल बनना है, ठीक है। तो ये इसके मध्य, माध्य का मतलब मध्य में है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में है। तो यहाँ से इधर की और यहाँ से इधर की बराबर होती है, ठीक है। ये वाली जो है इसके बराबर होती है, माध्य का होती है। तो ये सब में होती है ये वाला सिस्टम, ठीक है। और फिर आगे क्या रखा है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर। तो दूसरा जो त्रिभुज है पी क्यू और क्यू आर, अब इसकी जो माध्यिका है पी एन के बराबर है, मतलब पी एन के बराबर है। ये जो माध्यिका है इसके बराबर है, ऐसा बुक में कह रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम वाला जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के। तो ए बी एम वाला तो ये होगा, पी क्यू एन इसके सर्वांग सम दिखा देंगे एक तो हम। और दूसरी बात हमें त्रिभुज ए बी सी वाला जो है पी क्यू आर से दिखाना है। तो ए बी सी वाला जो त्रिभुज है पी क्यू आर वो उधर का होगा पूरा। तो हम इसमें जो है ये दिखा सकते हैं, ये वाली जो रेखा है इसे और अच्छे से समझाऊँ तो हम ऐसे कर लेंगे। माध्यिका तो पता ही चलेगा कि माध्यिका का मतलब है मध्य में, मतलब सेंटर में। तो हम ऐसे दिखा देंगे, इस वाले चीज को ले रहे हैं, मतलब इसका ये ट्रायंगल, इस वाले का भी यही ले रहे हैं। एक तरह से कुछ ऐसे ही बनना है, बुक में और अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पर थी ए, यहाँ पर बी थी और यहाँ पे एम है। अब इसने ये क्या रखा है, ये वाली जो रेखा इसके बराबर है और ये वाली तो कॉमन है ही है। कॉमन क्या मतलब, ये वाली इसके बराबर, डबल लाइन करके इसलिए दिखाई है जिससे कि एक जैसी दिखे। ये वाली इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखी थी पी और यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एन है। अब ये वाली जो रेखा है इसने ऐसा मतलब छायांकित कर रखा है एरिया, और ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। क्या ही रखिए खुद ही बराबर। तो हम जो है नियम लगा सकते हैं इसमें एस 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 का, मतलब कि साइड साइड साइड, ये साइड इसके बराबर दिखा देंगे, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। इस तरह मान लो जैसे कि 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 जने हैं, उसकी आंख से उसकी आंख के कंपेयर करेंगे, उसकी भी 2 आंख, उसकी भी, उसके भी 2 कान, उसके भी, ऐसे इसमें कंपेयर करनी है। 3 चीज करनी है। ये वाली जो है इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे बस, और लिख देंगे कि ये इसके सर्वांग सम है। आ रहा समझ में, इम्पोर्टेंट है ये वाला जो है। तो हम फर्स्ट वाले को कर ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज, एक तो हम इसकी और उसकी बात करेंगे जो हमें आंसर लाना होता है ना, मतलब ए बी एम वाला और पी क्यू एन वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम तथा लिखो या और लिखो, बात तो एक है, त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है। इनमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है पी क्यू के बराबर दिखा देंगे, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, या तो लिखना चाहो लिख सकते हो इससे पहले कि भुजा, भुजा कहते हैं या लाइन कह देंगे। कौन सी वाली लाइन, ए बी वाली पी क्यू के। तो ए बी बराबर हो जाएगी पी क्यू के। यहाँ पे भी देखें तो ये वाली रेखा इसके बराबर दे ही रखी है। अब हम इस वाली को भी दिखा सकते हैं पहले, मतलब बी से लेके एम तक की, बी और क्यू एन के। तो यहाँ पर एक और भुजा दिखा देंगे कि भुजा जो है बी एम वाली जो है वो बराबर हो जाएगी क्यू एन के। दूसरे वाली जो त्रिभुज है उसकी क्यू एन के बराबर हो जाएगी, मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर होगी है। अब हम इस वाली को इसके बराबर दिखा देंगे, है ना, ये वाली इसके, क्योंकि बुक में बोल ही रखा है ये। तो हम लिख देंगे भुजा जो है, भुजा कौन सी वाली, ए एम वाली, मतलब ये बीच वाली जो माध्यिका है, मतलब ए एम बराबर हो जाएगी पी एन के। तो यहाँ ए एम बराबर लिख लेंगे पी एन के, या लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो माध्यिका है, ये ब्रैकेट में ना लिखना चाहो मत लिखो, मर्जी है। ये माध्यिकाएं हैं, तो माध्यिका है ये, हमने लिख दी। अब यहाँ पे लिख लेंगे एस 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 नियम द्वारा। एस 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 का मतलब है भुजा भुजा भुजा। अगर तीनों ही भुजा बराबर है तो सर्वांग सम लिख लेंगे फिर भी।
तो यहाँ लिखेंगे, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं कि भुजा 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 नियम से। ठीक है, इस नियम के द्वारा हम क्या लिख लेंगे कि त्रिभुज जो है ये वाला उसके सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब उसके फोटोकॉपी है, मतलब ये बिल्कुल इसके जैसा है ऐसा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज ABM वाला जो है वो सर्वांगसम है। त्रिभुज ये सर्वांगसम का निशान है और त्रिभुज PQN के, तो ये तो होगा फर्स्ट वाला होगा सिद्ध। ठीक है, प्रूफ लिख दिया हमने या सिद्ध लिख देंगे, एक तो होगा। अब दूसरे की बात आ रही है कि ABC वाला जो त्रिभुज है वो PQR के दिखाना है। ठीक है, तो ABC वाला PQR के, अब इसने ये क्या रखा है, ये माध्यिका है। ठीक है, मध्य में है दोनों के लिए, तो मध्य में है तो इसका मतलब है ये वाली इधर का हिस्सा और इधर का बराबर बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये वाला हिस्सा जो है ये वाला बराबर हो जाएगा, ऐसे है माध्यिका का मतलब, ऐसे ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली है ही है कॉमन, तो हम इसमें ये वाले इसके बराबर दिखा देंगे और इस वाली और इसको मिला के पूरी को दिखा सकते हैं। इस और इसे मिला के पूरी के बराबर हो जाएगी। अब ये दो हो रहे हैं तो वो तीसरी जो हम दिखाई देंगे एक कोण दिखा सकते हैं। तो अब सेकंड वाले को कर ले रहे हैं। इसका सेकंड में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और PQR में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC और यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज दूसरा जो है PQR में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, इसे बनाएंगे तो इस वाले और इस वाले त्रिभुज में भी हम कंपेयर कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ये वाली जो है, अगर इसे और अच्छे से बना के दिखाऊं ये तो दिख जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का है, नीचे बना दे रहा हूँ, ऐसा है कुछ, यहाँ भी ऐसे ही बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B था, क्योंकि जब आप एग्जाम में भी करोगे तो इसी तरह बना के कर लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे C वाला है, यहाँ पे P है, यहाँ पे है Q और यहाँ पे R है। तो इसने ये वाली बात तो कह रखी है कि भाई ये वाली इसके बराबर है ही है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, हम इस वाली को भी दिखा देंगे इसके बराबर। क्यों दिखा देंगे, क्योंकि बीच में जो है इसकी माध्यिका है, मध्यिका तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो ये वाला भी उसके बराबर हो जाएगा, तो दो हो जाएगी। तीसरी हम दिखाई देंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसे लगा देंगे, या एक कोण दिखा सकते हैं कि जब माध्यिका हो रही है तो ये वाला कोण जो उस वाले के हो जाएगा, SAS भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब नीचे वाली साइड को। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि इसमें भुजा जो है कौन सी वाली हो जाएगी, AB वाली, मतलब कि ये वाली जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे AB बराबर हो जाएगी PQ के। ठीक है, ये तो क्या ही रखा है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, इसकी जो माध्यिका मतलब यहाँ तक की और यहाँ तक की मिला के, यहाँ बीच में एक पॉइंट दे रखा है इसने M वाला और यहाँ भी दे रखा है N वाला, तो हम दोनों को प्लस करके उसके बराबर दिखा देंगे, कंप्लीट लाइन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई BM और प्लस में MC, या पूरे ही दिखा सकते हैं एक साथ डायरेक्टली, BM प्लस में MC या CM ऐसे लिख सकते हैं। MC लिख लिया हमने, ये बराबर हो जाएगी QN और NR के आगे वाले लिखेंगे। अरे ये हो कितनी जाएगी, इस वाले के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यही तो लिखा, ये प्लस ये करके तो सारे लिख लेंगे। मान लो ये वाली होती 5 और ये वाली 3 होती, तो हम सारे को क्या लिखते, 8 लिखते, 8 ही लिखते। 8 आता कैसे, 5 + 3 करके, है ना। तो हम 5 + 3 तो नंबर हम कहते हैं, यहाँ थोड़ा कर सकते हैं M और इनको प्लस ही ना कर सकते, तो इसीलिए हम जो है इस सारे को लिख लेंगे, मतलब इसकी जगह पर हम लिख लेंगे BC, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक की, ऐसे QN और प्लस में NR की जगह QR लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हो जाएगा QR, दो साइड होगी। ठीक है, एक और दिखा दे रहे, जब ये वाला त्रिभुज उसके बनना है, ये वाली साइड भी इसके बनने, तो ये वाली खुद ब खुद हो जाएगी CPCT के द्वारा भी, तो इसमें भी SSS लगा सकते हैं, तो ये वाली भी जो हम उसके बराबर ही लिख दे रहे हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ लिख देंगे एक और कोण भी दिखा सकते हैं, दिखाना चाहो तो, या तो ये वाला कोण दिखा दो, ये वाला कोण जो उस वाले के हो जाएगा, या नीचे वाला भी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे भुजा AC वाली जो है बराबर हो जाएगी PR के, मतलब कि ये वाले भी जो है उसके ही बराबर है, AC बराबर PR, ठीक है। तो S साइड साइड साइड, तो लिख देंगे S नियम द्वारा। अब कंप्लीट लिखो, या तो चलो इसे पूरा भी लिख दूँ, मतलब कि भुजा को भुजा लिख लेते हैं, भुजा नियम से। तो इस नियम द्वारा क्या हो जाएगा, जो ABC वाला त्रिभुज है PQR के हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम का निशान है, और त्रिभुज PQR के तो ये हो जाएगा सिद्ध, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह करना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में था, तो लिख लो इसको। वो क्या है, रोक देगा। तो अब जो है प्रश्न नंबर 5 को करेंगे, 5 भी जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न तो लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में लिखा है कि एक त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB जो है वो AC के बराबर है, फिर AP जो है लंब है BC पर, खींच के दर्शाइए, मतलब बना के भी दिखा रही है, ड्रॉ करना है, इसमें आकृति बनी हुई ना थी, ड्रॉ करना है कि कोण B जो है वो कोण C के बराबर है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो समद्विबाहु होता है जिसमें दो रेखाएं हो बराबर, तो ये तो रफली ही मान लो एक तरह से, क्योंकि हम इसे नाप के तो बना रहे हैं, ऐसे अंदाजे से बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ABC एक त्रिभुज है, हमने यहाँ A लिख ली और यहाँ पे B लिख लेंगे और इधर में C लिख ली। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें दो रेखा बराबर हो, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें होता है दो रेखा बराबर, जैसे कि एक ऐसा त्रिभुज, मैं और अच्छे से बता दूं, जैसे मान लो ये वाली 3 इकाई होती, कुछ दूरी, ये 3 इकाई होती, तो ये वाली होती 2 इकाई। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है समद्विबाहु होता है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली अलग है। तो दो बराबर हो और एक अलग हो तो समद्विबाहु, तीनों बराबर है तो समबाहु, ठीक है। तो यहाँ क्या रखा है, AB जो है AC के बराबर है, ये वाली जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको हम इसके दिखा देंगे बराबर। अब इसने क्या रखा है, AP पर जो है BC लंब है। अब AP मतलब P कुछ यहाँ होगा, BC जो है ये वाली लाइन है, यहाँ पर होगा लंब, ठीक है, ये लंब का निशान है, तो इसका मतलब है लंब। अगर ऐसा है, ये लिख के बता दे रहा हूँ मैं, लंब मतलब कि 90 डिग्री का एंगल एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो है 90 डिग्री का एंगल बनना है, और यहाँ P क्या रखा है, ठीक है, तो इस पर जो है 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह है लंब, इस पर इसमें चित्र तो देना रखा था, चित्र हमने बनाया, ठीक है। तो इसने क्या रखा, BC पर जो है, मतलब AP जो है, AP वाली लाइन BC पर लंब है, ठीक है। लंब मतलब कि इधर भी 90 डिग्री होएगा और इधर भी 90 डिग्री होता ही है, यह होता ही है सब में, ठीक है। तो अब इससे सिद्ध करना कि कोण B वाला C के बराबर है, मतलब ये वाला जो एंगल है इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। ये होते ही है पहली बात। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा बराबर है ना, जैसे ये वाली रेखा ये बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होता है, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने कोण ये है, बराबर होते हैं। या फिर हम RHS नियम भी लगा सकते हैं, जैसा अभी लास्ट करा था ना। तो हम जो है इस वाले को इसके बराबर दिखा देंगे, इस वाले त्रिभुज और इस वाले की बात कर लेंगे पहले, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है बस। तो हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि ट्रायंगल ABP में, ठीक है, और ACP में, या फिर APB भी लिख सकते हैं और APC भी लिख सकते हैं, जैसे मन करा वैसे। तो हम ABP तक लिख दे रहे हैं, मतलब ये वाला कुल मिला के ऐसा। यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं चित्र, और अच्छे से समझ आ जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे P है, समझ रहे, ऐसा अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
और इसको तब मिटा दो, समद्विबाहु तो पता चलेगा। और एक इस तरह है, तो यहाँ तो P दे ही रखा था और यहाँ पे C है और यहाँ पे A है। तो इसमें ये क्या रखा है, ये वाली जो रेखा है इसके बराबर है ये, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, इधर भी बनना है। ठीक है, अब एक रेखा और दिखा देंगे, ये इसकी लंब है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी इसके बराबर होगा, क्योंकि मध्य में है, बिल्कुल इसके बीच में है, तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC के अंदर जो है दो त्रिभुज और बनना है, मतलब कि ABP वाला। यहाँ लिखेंगे अब कि त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज, या हिंदी में लिख सकते हैं त्रिभुज ACP में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे हम, AB वाले जो लाइन है AC के बराबर दिखा सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि भुजा जो है AB वाली बराबर दिखा दी हमने AC के। ठीक है, एक तो ये होगी, और हम इसको भी दिखा सकते हैं, कॉमन हो जाएगी दोनों में। तो ये वाली जो लाइन है कॉमन दिखा सकते हैं, बल्कि हमारी दिखा सकते हैं। चलो इसको भी लिख दे रहे हैं कि भुजा जो है, या एक हम वो दिखा दे रहे हैं, मतलब कि एक राइट एंगल दिखा दे रहे हैं और एक ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, मतलब लंब हो जाएगी एक, और एक कर्ण हो गया और एक एंगल दिखा देंगे। तो हमने ये वाली तो इसके दिखाई दी, अब ये वाली कॉमन दिखा दे रहे हैं, मतलब बीच वाली जो लाइन है कॉमन हो जाएगी, कुल मिला के ये तो इसके बराबर होगी। ये वाली इसमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम लिख लेंगे AP बराबर AP के। तो या पहला एंगल दिखा दे रहे हैं हम बीच में, ये वाला 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री वाले कोण को दिखा देंगे। ये कोण हो जाएगा मतलब कि BPA या APB वाला, तो APB लिख ले रहे हैं या BPA, तो हमने लिख लिया BPA, मतलब BPA वाला जो कोण है इस वाले के बराबर हो जाएगा CPA के, ये एंगल हो जाएगा CPA के, और 90 डिग्री हो जाएगा, लिखना चाहे लिख सकते हैं कि समकोण है ये। समकोण मतलब कि लंब है, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि AP पर जो है वो लंब है BC। ठीक है, ऐसे लिख ही रखा है। तो हमने एक कोण दिखा दे, एक साइड भी दिखा दे रहे हैं, ये वाली जो साइड है लंब, तो AP बराबर AP, तो हम भुजा और दिखा देंगे। भुजा हमने दिखा दी AP बराबर हो जाएगी AP के, क्योंकि कॉमन है ये। ठीक है, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं इसमें। उभयनिष्ठ हो जाएगी, तो अब इसमें लिख देंगे RHS नियम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री ना भी होता तो हम कुछ दूसरा दिखा देते, मतलब साइड एंगल एक साइड दिखा देते, SS भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, या राइट हैंड साइड, तो RHS मतलब कि एक लंब हो जाएगी और एक राइट एंगल है ये, और एक साइड है। अगर इसे कंप्लीट लिखें हिंदी में तो ये कोण है, कोण, और ये इसकी लंब है, और ये एक साइड है, मतलब आधार कह सकते हैं इसे। तो इस नियम के द्वारा हम लिख देंगे कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, कि त्रिभुज जो है ABP वाला सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। ठीक है, ये तो सर्वांगसम होगा। अब दूसरी बात हमें करनी क्या है, एक कोण भी दिखाना है, तो कोण हम CPCT के द्वारा दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे CPCT द्वारा। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है वो बराबर, क्योंकि जब त्रिभुज इसका फोटोकॉपी बनेगा तो बाकी पार्ट भी हो जाएंगे, ये वाला इसके हो जाएगा, ये वाला कोण भी इसके हो जाएगा। तो CPCT ये तो कहता है कि अगर वो त्रिभुज उसके जैसा बनना है तो बाकी इससे भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये एंगल
बी वाला जो है वो सी वाले के हो जाएगा बराबर। कुल मिला के ये वाला जो कोड है इसके बराबर लिख देंगे सीधे, ठीक है, प्रूफ लिख देंगे। तो इसी तरह देखो होता कुछ ना इन वाले क्वेश्चनों में, इतने हार्ड भी नहीं है, सारा कुछ चित्र के अंदर ही है, इसे तो देख देख के करा है मैंने, तो बस इस तरह हो जाएंगे। तो नोट डाउन कर लो इसे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी।